हार्दिक स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद में मेरा YouTube पे वीडियो बनाना हो रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम मेरा थोड़ा शेड्यूल ख़राब हो गया। बीच में स्वास्थ्य के कारण मानो या फिर कुछ और घरेलू कारण भी हो सकते, बहुत सारे रीज़न थे, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो नहीं लेके आ सका। तो काफ़ी दिनों के बाद में आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। रीड की सेकेंड यूनिट का एक वीडियो आज आपके सामने, जो फर्स्ट वॉल्यूम होगा आज, लाभ और हानि। कुछ लोगों ने मेरे को, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, व्हाट्सएप पे भेजा कि भाई आप वीडियो बनाए, तो मैं आज फाइनली आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो लाभ हानि, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, और जो एकेडमिक है, जो छोटी क्लास है, जैसे 7th 8th 9th 10th तक ये टॉपिक है। 7th 8th 9th 10th तक ये टॉपिक है, हर क्लास में है, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये टॉपिक है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ सकते हो। दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश और हिंदी, तो दोनों में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य, देखो हम कोई भी सामान खरीदते हैं, उस मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। जब किसी वस्तु को, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे हम क्रय मूल्य कहेंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पे खरीदी है, इसका मतलब बिजनेस पर्पज से आपने खरीदी है, इसका मतलब आप बेचोगे उसको, श्योर बेचोगे। बेचने वाले मूल्य को, जिस वस्तु को जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ओके, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब लाभ और हानि, किसी वस्तु को बेचेंगे तो लाभ होगा या हानि होगी, दोनों में से एक चीज जरूर होगी। तो लाभ होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और हानि होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हम बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। फर्स्ट, मेरा वीडियो हमेशा बेसिक होता है। यदि कम में खरीदिए, सपोज दैट आपने 10 रुपए में खरीदिए और 11 रुपए में बेच रहे, इसका मतलब आपको श्योर, आपको यहाँ दिख रहा है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। फॉर्मूला क्या हुआ कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ज्यादा कौन सा है? जो बेचने वाला मूल्य ज्यादा है, तो आपको लाभ होगा। जो आपने बेचा ज्यादा में है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, इसका मतलब आपको लाभ होगा। तो फॉर्मूला क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मींस प्रॉफिट फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। ओके, सेम। अब आपको हानि कब होगी? जैसे आपने 10 रुपए में खरीदा और 12 में बेचा, सॉरी 10 रुपए में खरीदा और आपने 9 में बेच दिया, इसका मतलब आपको यहाँ क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अब आपका ज्यादा कौन सा है? डिफरेंस फाइंड करेंगे। हानि और लाभ किसका डिफरेंस होता है? हानि और लाभ, जो प्रॉफिट और लॉस है, वो किसका डिफरेंस होता है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर होता है। तो अंतर कैसे फाइंड करते हैं? बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम घटाते हैं। तो बड़ा नंबर यहाँ क्या है? 10। 10 है, 10 क्या है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है? सीपी, सीपी माइनस एसपी। फॉर्मूला क्या हो गया? सीपी माइनस एसपी। ये इसका बेसिक पढ़ेंगे, तभी हमें आगे कुछ ट्रिक वीक आएंगे, तो हमें बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी। ये इसका फॉर्मूला प्रॉफिट का फॉर्मूला है, लाभ का फॉर्मूला है। और हानि का फॉर्मूला क्या है? सीपी, मतलब क्रय मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब इनका परसेंट भी आपको फाइंड करना होता है। याद रखना, लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे होता है। आपने 10 रुपए में सौदा किया है, किसी चीज को खरीदते हैं, तो उसी पे आपको लाभ होगा, उसी पे आपको हानि होगी। तो याद रखना, लाभ का परसेंट ज्ञात करना हो, लाभ का परसेंट ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपको लिखना है लाभ, कितना लाभ हुआ, उसके बाद में आपने खरीदा कितने में था, तो वो क्या हो गया? क्रय मूल्य। इसका मतलब क्रय मूल्य, परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ओके, तो लाभ, इसका इंग्लिश में फॉर्मूला क्या हो गया? लाभ, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। अब लॉस फाइंड करना है तो सेम प्रोसेस रहेगा। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी। प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। इनटू परसेंट निकालना है तो 100%। ओके, ये आपका इसका बेसिक हुआ। अब एक बात ध्यान में रखने वाली है, बेसिक आपके समझ में आगे हमको सारे क्वेश्चन, इसके बहुत सारे टाइप्स है, हम सारे टाइप्स करेंगे। पहले वीडियो में कम से कम 2 या 3 टाइप करेंगे, उसके बाद में जो एकेडमिक वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, एकेडमिक टाइप भी करवाऊंगा, और आपको जैसे कोचिंग में करवाते हैं वो टाइप की आपको शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक पे भी करवाऊंगा।
लाभ अथवा हानि आपको याद रखना है क्रय मूल्य पे होता है। उसके लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए, आपको फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं। इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, ज़्यादा फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, एकेडमिक तरीके से मैं नहीं करवा रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, हमेशा लाभ और हानि का मतलब क्या होता है, लाभ और हानि का मतलब ये होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर का मतलब होता है दोनों का डिफरेंस कितना है, 2000 का। ज्यादा कौन सा है, बेचने वाला मूल्य, इसका मतलब लाभ हुआ आपको। ज्यादा बेचने वाला मूल्य है 2000 रुपये का लाभ हुआ है। कितने पे हुआ है, 10,000 पे हुआ है। आपने 10,000 में खरीदी है, इसका मतलब 10,000 पे लाभ हुआ है। इसका मतलब बट परसेंट याद करना है 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, आपको परसेंट कितना हुआ, 20% लाभ हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक बैग का खरीद मूल्य 520 रुपये, 520 में खरीदा आपने और 390 में बेच दिया, मतलब कम में बेच दिया। इसका मतलब आप बोंदू 1 नंबर के कम में बेचा, इसका मतलब आपको क्या हुआ, हानि हुआ। बोंदू कब बनता है, जब आपको हानि हो गया, इसका मतलब बोंदू ही बन गया, आप बिजनेस में फेल हो। हानि परसेंट, तो आपको कितना हानि हुआ, 520 माइनस 390, 520 माइनस 390, 130 रुपए का नुकसान हो गया। 130 रुपए का नुकसान किस पे हुआ है, 520 रुपए पे, जो शुरुआत का मूल्य आपने 520 रुपए में खरीदा, मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो आपको लाभ। हानि कितना हुआ, 130 डायरेक्ट निकाल लिया। उसका परसेंट निकालना है तो हानि बट्टा क्रय मूल्य कितना, 520 गुणा परसेंट निकालना है तो 100। ये हो गया 13 के पहाड़े से 0 कट हो गया, 13 के पहाड़े से ये 4 बार, 4 को मतलब 100 से भाग देंगे, 100 को 4 से भाग देंगे तो 25% हानि होगी। अब टाइप फर्स्ट पे हम क्वेश्चन करेंगे। टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे थोड़े से। आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको कहीं नहीं पूछेंगे, सीधी सी बात मैं बता देता हूँ, ये किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेंगे लाभ कितना परसेंट हुआ, हानि कितना परसेंट हुआ। थोड़े अटपटे क्वेश्चन आएंगे, थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इतने इजी क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। हम टाइप फर्स्ट टाइप की क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा आज फर्स्ट वीडियो में। उसके बाद में इसके बहुत सारे टाइप्स है, वो सारे टाइप्स पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप फर्स्ट में इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। विक्रय मूल्य दिया होगा और लाभ या हानि में से एक आपको चीज मिलेगी और क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, अली ने गाय 8,800 में बेचकर 10% लाभ कमाया। 8,800 में बेचने के बाद में उसको 10% लाभ हुआ है, इसका मतलब गाय को उसको कितने में खरीदा था, ये पूछ रहा है। तो आप याद रखना, जो आपको देखो 100 ट्रिक से मैं शुरुआत करता हूं। जो आपका लाभ है उसको आपको क्या करना है, लाभ को लिखना है, कितना परसेंट लाभ, और हानि को हमेशा लिखना है 10% है। इसका मतलब 10% को आपको क्या करना है, ये परसेंट में दिया हुआ है, परसेंट को यदि बिन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, इसका परसेंट का मतलब क्या है, बट्टा 100। इस सिंबल का मतलब क्या है, 1/100, 1/100 मतलब 10/100। इस आपने इसको फ्रैक्शन में लिखा, 10/100 हो गया, 10/100 हो गया। हमेशा लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है। तो ये 100 रुपए पे 10 रुपए लाभ हो रहा है, 10 रुपए लाभ हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, ये क्या हो गया क्रय मूल्य। और लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपए, ठीक है। अब विक्रय मूल्य होता है, तो आपने कितने में बेचा, सपोज दैट आपने 100 रुपए में खरीदी थी कोई वस्तु और 10 रुपए लाभ हो गया, तो आपने बेची कितने में, 110 रुपए में, तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपए। अब हम इसको 2 मेथड से करते हैं। सपोज दैट पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बता देता हूं, उसके बाद मैं एकेडमिक और बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 110 रुपए। कैसे हुआ, 100 रुपए आपने खरीदा था, 10 रुपए लाभ हुआ, टोटल कितना हो गया, 110 रुपए में बेच दिया आपने। विक्रय मूल्य 110 है, तब 10 रुपए लाभ आपने क्रय मूल्य के साथ 10 रुपए लाभ ऐड कर दिया, 10% कमाने के बाद में कितना हो गया, 110। इसका मतलब 110 का मतलब क्या है, 8,800, 8,800। 110 का मतलब क्या है, 10% लाभ कमाया 100 की वस्तु पे, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 110। इसका मतलब 110% ऐड होने के बाद में उस गाय के जो मूल्य है वो बेचा है, वो कितने में बेचा है, 8,800 में। तो आपका 1%, ये 110% है, तो 1% का मतलब क्या हुआ, 8,800 बट्टा 110, 0 से 0 कट कर देंगे, 11 के पहाड़े से 88 कट हो जाएगा 80 बार। अब ये 1% था। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य 100% होता है, तो 80 यहाँ कितना आ रहा है, 80 गुणा, यहाँ 100 है तो इसको भी 100 से गुणा कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया, 8,000। आपने गाय को कितने में खरीदा था, 8,000 में खरीदा था। अब सपोज दैट एकेडमिक मेथड से भी कर सकते हो, सपोज दैट आपने गाय को क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, 100 रुपए में खरीदा और उस पर लाभ, कभी भी याद रखना लाभ होता है क्रय मूल्य पे होता है, हानि होती है क्रय मूल्य पे होता है।
तो आपने 10% लाभ में 100 का 10% 10 होता है, 1% 1 होता है, 5% 5 होता है, 6% जितना परसेंट होता है, 100 पे जितना परसेंट कार्य कर रहे हो वो सिंगल, जैसे 10% 10 हो गए। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, आपने कितने में बेचा उसको, 110 रुपए में, 110 रुपए में बेचा। अब आपका आप एक ही नियम से जो छोटी क्लासों में बचे, विक्रय मूल्य 110 रुपए है, एसपी इज 110, सो सीपी कितना हो जाएगा 110 रुपए, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 110 रुपए। सॉरी, सो आपने 110 रुपए में किसी चीज को बेचा है तो उसको खरीदा कितने में था, 100 रुपए में। अब आप लिखोगे विक्रय मूल्य 1 रुपए है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 बट्टा 110, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य कितना 8,800 रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, 100 गुणा में चला जाएगा इंटू 8800, 8,800। दो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 11 के पाड़े से ये हो गया 8, 80 गुणा 100 क्या हो गया 8,000। तो 8,000 में ये आपका एकेडमिक मेथड है, ये सोल्व है। जो लाभ या हानि है उसको आप सीधा फ्रैक्शन में चेंज करो, इन दोनों को ऐड करो 110 और उसके बराबर क्या लिख दो, विक्रय मूल्य लिख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में 100 से गुणा कर दो, इजी मेथड से आ सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिया ने एक कुर्सी 873 रुपए में बेचने पर, प्रिया ने एक कुर्सी क्या बेची 873 रुपए में बेची, बेचने पे उसको 10% का नुकसान हो गया। 873 में बेची किसी चीज को, उसने खरीदा कितने में ये नहीं लिखा उसमें, 10% का नुकसान हो गया। तो बताओ, उसने अंदाजा लगाना तो सही नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कितने में खरीदी थी, 700 में खरीदी थी, 600 में खरीदी थी कि 900 में, इससे ज्यादा में खरीदी है, सपोज दैट ज्यादा में खरीदी है, तभी तो नुकसान हुआ, कम में बेचे इसलिए नुकसान हुआ। तो आप नुकसान कितना हुआ है आप डायरेक्ट लिखिए, हानि कितनी हुई है 10% हुई है। बहुत इजी तरीका है, हानि 10% हुई है। 10% को हम कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में, भिन्न में कैसे लिखते हैं, 10/100, 10/100। तो ये टोटल, ये तो है आपकी हानि और ये आपका क्रय मूल्य। तो आपने बेचा कितने, सपोज दैट आपने 100 में खरीदा, नीचे वाला हानि होती है या लाभ होता है, वो हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो ये 100 क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, हानि 10% हो गई। तो 100 पे 10% हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 100 रुपए में कोई चीज खरीदी थी, 10 रुपए कम में बेची, इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया 90 रुपए। 90 रुपए आपका विक्रय मूल्य है और यहां कितना विक्रय मूल्य दे रखा है 873 दे रखा है। कितना दे रखा है 873 दे रखा है, 873 दे रखा है। तो आपको क्या करना है, यहां 90 है तो 1 रुपए विक्रय मूल्य हो, 1 है तो 873/90, 873/90। और हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, 100 होता है। तो 873 गुणा बट्टा 90 गुणा 100, ये 0 से 0 कट हो गया, ये 9 से कट हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा, ये 9 से कट हो जाएगा 97 बार, 9 से कट हो गया 97 बार। तो 97 यहाँ तो आ गया 97, यहाँ 10 है, तो 97 गुणा 10 कितना हो गया 970 रुपए। 970 रुपए में उसने क्या की खरीदी थी, एक चेयर खरीदी थी जो 873 में बेचा। इसका मतलब 27 कितने 970 ये हो गए 27 और 97 रुपए कम में बेची, इसका मतलब 10% उसको क्या हो गया नुकसान हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचा गया और हानि कितनी हुई 10%। आगे मत जाओ, ये सोचो कि उसको खरीदा कितने में था, यही आप क्वेश्चन को पकड़ लो। 10% की हानि हो गई 2880 रुपए में बेचने पे, तो बताओ खरीदा कितने में था। बाद में सोचेंगे कि कितने में बेचे कि 5% लाभ हो जाए, पहले आप सोचो कि कितने में खरीदा था। 2880 और 10% पे बात करते हैं। 10% यहाँ क्या हुई, हानि हुई, तो इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, भिन्न में चेंज करोगे, 10/100। तो ये टोटल कितना हो गया, हानि हो रही है तो 100 में से ये क्रय मूल्य आपका और ये हानि होती है तो 100 में से 10 घटाना है विक्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपए में खरीदी थी, 10 रुपए हानि होगी, इसका मतलब 90 में बेचिए। विक्रय मूल्य 90 है, आपकी विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 90, और यहाँ विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 2880। इसका मतलब एक रुपए विक्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2880/90, और विक्रय मूल्य 100 रुपए हो 2880/90 गुणा, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है, अपने आप में क्या होता है 100% होता है। 0 से 0 कट हो जाएगा, इस 0 को भी कट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया 32 बार, 32 गुणा 100 आपका क्रय मूल्य कितना आ गया 3200। यहाँ 32 है गुणा 100, 32 गुणा 100, यहाँ देखिए 32 गुणा 100, ये कितना आ गया 3200। आपने इस
घड़ी को कितने में खरीदा था, घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया, 3200 रुपये आ गया, घड़ी का क्रय मूल्य 3200। अब वो उसमें कितना, 3200 रुपये वाली घड़ी को यदि हम 2880 में बेचते हैं तो हमें 10% का नुकसान होता है। तो हम 3200 रुपये वाली घड़ी को हम कितने रुपए में बेचे कि 5% लाभ हो जाए। तो 3200 को 5% और निकाल लीजिए, ये लो 3200 का 5%, ये होगा 160। कितना, 160। क्रय मूल्य उसने खरीदा कितने में था, 3200 में। यदि उसके साथ 160 रुपये और ऐड हो जाए तो कितने में बेचे वो, 3200 प्लस 160 कितना हो गया, 3360 रुपये में बेचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो आपके फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको ध्यान रखना है, पहले क्रय मूल्य फाइंड करना, आगे वाले स्टेप पे नहीं जाना है। तो आपको पहले आपको क्रय मूल्य फाइंड करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कितने में खरीदी थी 10% वाली भी। तो आपने देखा कि 3200 रुपये में खरीदी थी और 2880 में बेचने पे उसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। 2800 देखो 3200 में बेच के आप 2800 में बेचोगे तो नुकसान होगा 100%, 10% का नुकसान हो गया। 3200 में खरीदी और 2880 में बेचे तो 10% का नुकसान हो गया। आपको पहले क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। उसके बाद उस पर कितना लाभ कमाया जा रहा है, 3200 पे 5% निकाल के आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आप जैसे क्रय मूल्य 3200 है तो क्रय मूल्य पे सपोज दैट क्रय मूल्य 100 रुपए, तो 100 रुपए पे 5 रुपए कमाना चाहता है तो 105, 3200 का 105% क्या हो जाएगा, 3360 रुपए उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 105, 100 रुपए क्रय मूल्य, 5 रुपए लाभ कमाना चाहता है, टोटल कितना हो गया विक्रय मूल्य, 100 प्लस 5 105। तो 3200 का 105% वो कमाना चाहता है। 3200 का 3200 है मतलब वो क्या 100% है, और 5% और हो गया, 100 प्लस 5 105। 3200 का 105% क्या हो जाएगा, 3360 पे। डायरेक्ट भी 3200 का 105% निकाल सकते हो। अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। सेकंड टाइप्स की क्वेश्चन, टाइप सेकंड में आपको क्या देंगे, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, यदि आप किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय 10% लाभ पे बेचते तो आपको क्या मिलता, 75 रुपये अधिक मिलता है। इसका मतलब यहाँ एक बार में क्या हो रही है, फर्स्ट टाइम में आपको हानि हो रही है, सेकंड टाइम में आपको लाभ हो रहा है। तो याद रखो हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य के होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यहाँ वस्तु का क्रय मूल्य नहीं देखा तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य मान लेना चाहिए। क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। 100 रुपये ध्यान से देखो, यहाँ आपको दोनों केस, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस में अंतर आ रहा है। यदि हम 5% हानि की बजाय 10% लाभ पे बेच देते हैं तो 75 रुपये। इसका मतलब दोनों में अंतर है, ये कुल मिला के क्या है, अंतर है। तो आप सोचिए फर्स्ट केस में देखो, केस फर्स्ट, यहाँ हमें हानि हो रही है, क्रय मूल्य 100 रुपये, हानि हो रही है। इसका मतलब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 95 रुपये। कैसे, 5 रुपये की हानि हो रही है, इसका मतलब हमें 100 रुपये की चीज कितने में बेचनी पड़ रही है, 95 रुपये। यहाँ पे भी आपका क्रय मूल्य सेकंड टाइम में भी क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। अब आपको लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है, 10%। 10% का मतलब 100 पे 10 कितना होता है, 10 ही होता है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 प्लस 10, 110 रुपये विक्रय मूल्य का अंतर। अब एक मिनट सोचो, कितने रुपए ज्यादा मिल रहा है, 75 रुपये। यहां दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 110 माइनस 95, कितना अंतर है, 75 रुपए के बराबर अंतर है। यहां दोनों विक्रय मूल्य फाइंड कर लीजिए। 100 रुपए क्रय मूल्य माना, हानि हो रही है तो 5 रुपए घटा देंगे, 95 आ गया, और हाँ लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, 10 रुपए, 5 और 15 का अंतर है। 15 का अंतर है, जो कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं आपको, 75। इसका मतलब 75 के बराबर है। तो आपका 15 किसके बराबर है, 75। तो एक किसके बराबर होगा, 75/15 के बराबर होगा। एक किसके बराबर होगा, 75/15 के बराबर होगा। तो कितना आ गया, एक का मतलब क्या हो गया, 5। 1 रुपये क्रय मूल्य हो, 1 रुपये क्रय मूल्य हो, 1 रुपये विक्रय मूल्य हो तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5। और विक्रय मूल्य 100 हो, अब एक मिनट सोचो, क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। तो 5 आ रहा है, 1 का मतलब 5 आ रहा है, तो 100 का मतलब क्या, 5 गुना 100, 500। कितना आ गया, 500। अब दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को, क्रय मूल्य आपने 100 माना, यहाँ पे भी 100। पहली बार आप हानि में बेच रहे हो तो कितने में बेचा आपने, 100 की चीज 95 में बेचती, दूसरी बार 110 में बेचती। तो 100 और विक्रय मूल्य में अंतर कितना आ गया, 110 और 95 15 आ गया। जो 15 अंतर आया है वो आपके 75 के बराबर है। 75 रुपये ज्यादा मिल रहे, कितने ज्यादा मिल रहे, 1 का मतलब क्या हुआ, 75/15, तो 5 आ गया। 1 का मतलब 5,
तो 1% का मतलब 500, तो आपका क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100% तो 5 गुणा 100 कितना हो गया 500 रुपए। क्रय मूल्य कितना है 500 रुपए। अब नेक्स्ट टाइप, इसी टाइप के क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। ये बहुत ही इजी है, आपको क्या कर लेना है, क्रय मूल्य 100 मान के दोनों में यदि लाभ है तो ऐड कर लीजिए और हानि है तो माइनस कर लीजिए। उसके बाद में दोनों क्रय मूल्यों के बीच में अंतर फाइंड कर लीजिए। अंतर फाइंड करने के बाद में आपको क्या देगा कि कितने रुपए ज्यादा मिले, उन दोनों को बराबर कर दीजिए। उसके बाद में भाग दे देना, भाग दोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी, जो 75/15 होगा तो एक की वैल्यू कितनी आई थी 5 आई थी। उसके बाद में 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100% होता है, विक्रय मूल्य भी अपने आप में क्या होता है 100% ही होता है। 105 से लाभ हुआ है तो भी वो अपने आप में, विक्रय मूल्य बढ़ जाता है तो वो देखो परसेंट अलग हो सकता है, लेकिन क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%। तो क्रय मूल्य फाइंड करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 20% हानि पे बेचा जाता है, हानि की अपेक्षा 20% लाभ पे बेचा जाता है। 20 रुपए हानि की अपेक्षा आप क्या करते हैं 20 रुपए लाभ पे बेचते, हानि में बेच रहे हो उसकी बजाय आप एक 20% लाभ पे बेचते तो आपको 60 रुपए ज्यादा मिलता। तो 100 रुपए में आप कोई चीज खरीद लो और उसको यहाँ आप विक्रय मूल्य फाइंड कीजिए। क्रय मूल्य आपने क्या माना 100 रुपए, क्रय मूल्य क्या माना आपने 100 रुपए है, आप किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद लो। सपोज दैट हानि में खरीद लो तो आपने उसको कितने में बेचा 20 रुपए की हानि होती है। फर्स्ट केस आप देखिए कि 20 रुपए हानि में बेच रहे हो तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपए में खरीदी थी, हानि है इसका मतलब आपको 20 रुपए का नुकसान हुआ है, तो कितने में बेचा आपने 80 रुपए में बेचा। और सेकंड साइड में देखिए यदि इसको 100 रुपए की चीज है क्रय मूल्य तो 100 ही रहेगा, और उसको लाभ आप कितना लाभ कमा रहे हो 20%, इसका मतलब 100 पे 20% कितना होता है 20। अब आप उसको कितने में बेच रहे हो 100 की चीज को 120 रुपए में बेच रहे हो। यहां दोनों में अंतर देखिए, विक्रय मूल्य 2 आ गए ना, यदि हानि में बेचते तो आपका ये इतना होता है और लाभ में बेचते तो इतना होता है। दोनों में अंतर कितने का है 120 और 80 में अंतर कितने का है 40, अंतर कितने का है 40। जो आपको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो एक का मतलब क्या हुआ 60/40, 60/40। और क्रय मूल्य देखो 40 का मतलब 40 अंतर है वो किसके बराबर है 60 रुपए के अंतर के बराबर है, क्योंकि 60 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। यदि हानि की बजाय हम लाभ में बेचते थे तो ज्यादा अंतर ही तो ज्यादा मिलता है, कम मिलता है, वो अंतर होता है दो चीजों का। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 40 रुपए है अंतर, 40 रुपए अंतर है वो किस रुपए के बराबर है 60 रुपए के। तो 1 रुपए, एक का मतलब क्या होगा 40, 60/40। अब क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है, तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए। अब आपको क्या करना है कि 0 से 0 कट हो गया और 60 को 4 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 15। तो 15 गुणा 10, यहाँ कितना है 15 और गुणा 10, 15 गुणा 10, इसका मतलब क्या हो उसका मूल्य था 150 रुपए। क्या था 150 रुपए। उस चीज को आपने 150 में खरीदा था, यदि उसको 20% हानि में की अपेक्षा आप 20% लाभ में बेचते तो 60 रुपए आपको ज्यादा मिलते। हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 80 रुपए में ज्यादा में बेचता तो उसे 5% लाभ होता है। यदि वो कोई वस्तु है जैसे मेज है, मेज को 5% हानि में बेच रहा है, जैसे 100 रुपए की लाके वो 95 में बेच रहा है, और यदि वह 80 रुपए में ज्यादा में बेच देता उस वस्तु को, मेज को, वो 500 की भी हो सकती है, उसको 5% हानि में बेच रहा है, तो वो यदि उसको 80 रुपए ज्यादा में बेच दे तो 5% लाभ हो जाता है। तो आप इसी 80 रुपए पे बाद में सोचेंगे, क्योंकि दो कंडीशन लग रही है, एक पर 5% हानि और 5% लाभ। इन दोनों को आप कैलकुलेट कीजिए और आपको क्रय मूल्य को क्या मान लेना है 100 रुपए। क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए। क्रय मूल्य 100 रुपए, हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पे होती है। तो फर्स्ट केस में वो 5% हानि, इसका मतलब कितने में बेच रहा है वो 95 रुपए में, कितने में बेच रहा है 95। सेकंड केस में उसको क्रय मूल्य 100 रुपए और लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 5 रुपए हो गया। 100 पे कितना हो गया 5 रुपए। यहाँ 100 रुपए में खरीदी है उसने, दोनों कंडीशन में 100 रुपए में खरीद रहा है, तो 5 रुपए हानि होती है तो विक्रय मूल्य 95 और उससे 5% लाभ होता है तो विक्रय मूल्य क्या हो 5 रुपए बढ़ जाएगा, तो ये हो गया 105। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है 95 और 105 में, 95 और 105 में डिफरेंस कितने का, मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है, अंतर कितने का है, अंतर है 80 रुपए में ज्यादा में बेचता तो ही ये अंतर आ रहा है ना 80 रुपए ज्यादा। इन दोनों में विक्रय मूल्य 95 में बेचता, 95 में बेच रहा है, इसका मतलब उसको क्या हो रहा है 95 में बेच रहा है, उसको 5% हानि हो रही है, और 105 में बेच रहा है तब 5% लाभ हो रहा है, मतलब 80 रुपए अधिक। 105 में बेचने पे
यदि वो 95 बेचता और विक्रय मूल्य 105 में बेचता, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 रुपये का आ रहा है, क्योंकि 105 में बेच रहा है 5% लाभ और 5% हानि में बेच रहा है, 95 में बेच रहा है तो 5% उसको हानि हो रही है। तो यदि वो 80 रुपये, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 80 है। इसका मतलब यहाँ कितना हो गया, 10 का डिफरेंस कितना हो गया, 80। तो एक का कितना होगा, 80/100, 80/10, 80/10। तो बताओ क्रय मूल्य कितना था, 100 था, तो 100 होगा तो गुणा 100, तो 0 से 0 कट हो गया। ये 8 गुणा 100 कितना हो गया, 800 रुपये। 800 रुपये में उस मेज को उसने क्या किया था, खरीदा था। तो 800 रुपये उसका क्रय मूल्य। दोनों आप, एक तो 5% हानि, तो 100 - 5 95 हो गया विक्रय मूल्य, और दूसरे में 105, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 10 हुआ। 10 किसके बराबर हो जाएगा, जो आपने अधिक है या कम है उसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर 10 हो गया। तो एक का मतलब क्या हुआ, 10 का मतलब 80 है, तो एक का मतलब क्या हुआ, 80/10, और क्रय मूल्य क्या है, 100, तो 100 से गुणा कर दीजिए। आपका आंसर क्या आता है यहाँ, 80/10, 8 आया, तो 8 आया था, तो एक का मतलब 8 है, तो 100 रुपये क्रय मूल्य हो, तो मतलब टोटल क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 8 गुणा 100, 800, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक मशीन को 10% लाभ कर बेचता है। यदि वह उस मशीन को 80 रुपये कम में बेच देता, कम में बेचते उसको 10% हानि हो जाती है, तो बताओ उस मशीन को उसने कितने में खरीदा। पहली बात तो ये है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट ठोक दीजिए और दिल खोल के ठोक दीजिए, ठीक है ना। मैं बार बार आपको इस चीज़ के बारे में नहीं कहता मैं मेरी वीडियो में कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसको अच्छा लगेगा वो कर देगा, कोई इशू नहीं है। अब क्रय मूल्य आपको क्या मानना है, 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। क्रय मूल्य 100 रुपये, दोनों जगह 100 रुपये। अब वो 10% लाभ पे बेच रहा है, 100 रुपये की चीज है, 10 रुपये ज्यादा पे बेच रहा है, तो कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया इसका, 110 रुपये। 110। सेकंड कंडीशन देखिए, 10 क्रय मूल्य 100 रुपये। यदि वो ऐसा करता तो कितना, 10 रुपये, 80 रुपये कम में बेचता तो 10% हानि हो रही है। क्रय मूल्य 100 रुपये है और उससे हानि कितनी हो रही है, 10। इसका मतलब उसने कितने में बेचा है सामान को, 90 रुपये में बेचा है। यहाँ 110 आ रहा है, यहाँ 90 आ रहा है, दोनों में फर्क कितने का है, 20 का। फर्क कितने का है, 20 का। यहाँ वो बोल रहा है कि 80 रुपये कम में बेचता है, यहाँ फर्क कितने का बता रहा है, 80 रुपये का। तो मतलब 20 का मतलब क्या है, 80। तो एक का कितना हुआ, 80/20, कितना हुआ, 4। एक का मतलब क्या हुआ, 4। तो क्रय मूल्य कितना है, 100। अपने आप में क्या होता है, 100, तो 100 से गुणा कर दीजिए। उस मशीन का मूल्य क्या हो गया, 400। उस मशीन का मूल्य कितना हो गया, 400 रुपये। अब वो उस मशीन को 400 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है और उसको 10% लाभ पे बेच। दोस्तों अब हम थर्ड की क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, मोस्टली सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इस क्वेश्चन को करने में बच्चे लगभग कम से कम 10 15 मिनट काम कर देते हैं। आपको एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो अब तक आपने नहीं देखा है। आप सेकंड के हिसाब से 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, उसमें भी आप बता सकते हो। इसके वैसे यदि इसको एकेडमिक मेथड से करें, जो स्कूलों में करवाते हैं उस तरीके से करें, तो कम से कम 2 पेज का क्वेश्चन है, कम से कम 2 पेज का क्वेश्चन है, रजिस्टर के 2 पेज का क्वेश्चन है, तो इसको हम सेकंडों में करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से 15 रुपए में 6 केले आ रहे हैं और उसने खरीदे, 15 के 6 केले खरीदे, ठीक है, और 12 के 4 केले बेच दिए, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी कुछ नहीं करनी है, आपको सीधा लिखना है, वस्तु को इस साइड में लिखना है और उसका मूल्य यहाँ लिखना है। वस्तु के नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ लिखना है, उसके बाद में उसका मूल्य यहाँ लिखना है। क्रय मूल्य हो चाहे विक्रय मूल्य जो भी है। आपको यहाँ कितने हैं, 6 केले हैं, रुपये 15 है, 6 केले हैं और 15 रुपये में खरीदे थे। अब 4 केले कितने रुपए में बेच रहा है, 12 रुपये में बेच रहा है। वस्तु को यहाँ लिखना है और मूल्य को यहाँ लिखना है, ठीक है। 6 केले 15 रुपये में खरीदे और 4 केले 12 रुपए में बेच रहा है। सीधी सी बात रही, ऐसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बड़ा इजी है। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है। 72, कितना रुपया, 72। यहाँ कितना है, 72, 12 को 6 से गुणा करेंगे 72 और 15 को 4 से गुणा करेंगे 60।
इन दोनों का अंतर कितना है, 72 माइनस 60, 12 का अंतर। ये क्या आ गया, आपको 12 रुपए लाभ हो गया। यदि आपका आंसर प्लस आता है तो लाभ हुआ है, और माइनस आता है तो आपका क्या हुआ है, हानि। अब आपको 12 रुपए लाभ हो गया, लेकिन इसको करेंगे क्या, कैसे करेंगे, याद रखना लाभ का है, 12 रुपए लाभ हुए तो लाभ का परसेंट निकालेंगे, तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो याद रखना क्रय मूल्य तो हमेशा छोटा होगा विक्रय मूल्य से। यदि लाभ है, लाभ में क्या होगा, क्रय मूल्य कौन सा हो गया, यदि लाभ में क्रय मूल्य छोटा नंबर है वो क्या होगा, ये हो गया 60 क्या हो गया क्रय मूल्य, और 72 क्या हो गया विक्रय मूल्य, तभी तो लाभ हुआ है। तो 60 क्या आ जाएगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य 60 है, गुणा परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 12 के पाड़े से 5 बार कट गया, और ये 5 के पाड़े से 20 बार, तो आपको 20% का लाभ हुआ। कितना इजी है, आइटम को इस साइड में लिखना है, मूल्य को इस साइड में लिखना है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। आंसर प्लस आता है इसका मतलब लाभ हुआ, और आंसर माइनस आता है इसका मतलब आपको क्या हुआ, नुकसान हो गया, हानि हो गया। तो हानि में आपको क्या करना है, जो बड़ा नंबर है वो क्रय मूल्य क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, क्रय मूल्य हमेशा क्या होगा, इसमें क्रय मूल्य जो आपको छोटा दे रखा है वो क्या है, आपका क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य छोटा है। लाभ में क्रय मूल्य छोटा होगा, और हानि में क्रय मूल्य भी क्या होगा, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तभी आपको हानि होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए में 2 की दर से, 1 रुपए में उसने नींबू कितने खरीदे, 2 खरीदे। अब वो 3 रुपए के 5 नींबू बेच रहा है, 3 रुपए के कितने बेच रहा है, 1 रुपए में 2 खरीदे थे और 3 में 5 बेच रहा है, तो उसको लाभ हुआ या हानि हुआ। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है आइटम्स, और यहाँ लिखना है उसका मूल्य, यहाँ तो उसका प्राइस लिखना है, यहाँ आइटम, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, आइटम, नंबर ऑफ आइटम, एंड राइट साइड लिखना आपको मूल्य, प्राइस। तो यहाँ आइटम कितने हैं, 2, कितने में खरीदे, 1 में, ठीक है। यहाँ आइटम कितने, 5, कितने में बेचे, 3 में। अब आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे पहले इसको करना है, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5। अब आपको लाभ हुआ या हानि हुआ, 6 माइनस 5 1 होता है, 6 माइनस 5 क्या होता है, अरे 6 माइनस 5 कितना होता है, 6 माइनस 5 कितना हुआ, 1 रुपया हुआ, 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, बट्टा 5, इसको लिखना है, गुणा 100। यहाँ कितना हुआ, 6 में से 5 का है 1, और बट्टा 5 और गुणा 100, 5 के पाड़े से इसको कट किया, ये हो गया 20 को 1 से गुणा किया 20%, आपको लाभ कितना हुआ, 20%, आपको लाभ क्या हुआ, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक फल विक्रेता ने 10 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीद लिए। कितने खरीद लिए, एक फल विक्रेता ने 10 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदकर 15 के 6 की दर से बेच दी, उसका लाभ हो हानि क्या थी। आपको क्या लिखना है, यहाँ वस्तु लिखनी है, आइटम्स लिखना है, उसके बाद में साइड में क्या लिखना है, मूल्य लिखना है, सीधी सी बात थी। यहाँ 5 क्या संतरे हैं, कितने में खरीदे थे, 10 में, और अब उसने 6 संतरे कितने में बेच रहा है, 15 में। तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 को 5 से गुणा किया 75, 15 गुणा 5 75, माइनस 6 गुणा 10 60, और बटा में क्या लिख देना है, ये छोटा नंबर लिखना है, बटा 60, ओके, गुणा 100। यहाँ कितना हुआ, 75 माइनस 60 15, और बट्टा 60%, लगाना 20%, मल्टीप्लाई 100%, 15 के पाड़े से 60 कितनी बार, 4 बार, 4 के पाड़े से ये हो गया 25, तो उसका लाभ कितना होगा, 25%, लाभ कितना होगा, 25%। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है, यदि आप उनको छोटे बच्चों को जैसे 7th 8th 9th को पढ़ाते हैं, क्लास वाले मेथड से करेंगे तो इनमें कम से कम 2-2 पेज पढ़ते हैं, कम से कम 2-2 पेज, 100 मान के, बहुत सारे मेथड है, एलसीएम लेके जैसे 10 5 और 15 और 6 का एलसीएम लेके, उसके बाद में टोटल आइटम फाइंड करके कितना खरीदा था, उसके बाद में क्रय मूल्य फाइंड करके। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, और यदि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है, शानदार लगा है, और आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप थोड़ी दया दृष्टि करो और ज़बरदस्त तरीके से चैनल को आगे बढ़ाओ। अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है त्रुटिपूर्ण माप। जिससे आपने देखा होगा, सब्जी मार्केट जाते हो, बहुत सारी शॉप में, मतलब सारे ऐसे नहीं है, मोस्टली ऐसे नहीं है, बहुत सारे ईमानदार अपने देश में 99% ईमानदार, कुछ लोग
मान लो बेईमान होते हैं, वो क्या करते हैं, लोगों को दिखावा करते हैं, देखो मैं 100 रुपये की सामान लाके 100 में ही बेच रहा हूँ, या फिर मैं ज़्यादा इनकम इसमें वो मैं लाभ नहीं कमा रहा हूँ, ऐसे मतलब दिखावा करके वो क्या करते हैं कि सामान कम तोलते हैं और अगले को ये दिखा देखो 100 की सामान है और 100 रुपये में बेच रहा हूँ आपके लिए, आप अरे आप तो मेरे खास हो इसलिए मैं आपको इतने में बेच रहा हूँ। तो ध्यान रखना चाहिए, कई बार ये लोग क्या करते हैं, जैसे दूध वाला है या फिर XYZ मतलब कोई भी हो सकता है, सब्जी वाला है, ये क्या करते हैं अपने जो सामान तोलते हैं उस कांटे के नीचे कुछ ऐसा बाट लगा देते हैं, चुंबक लगा देते हैं, ताकि उसमें 100-150 ग्राम प्रत्येक माप में क्या हो जाता है, कम जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक हलवाई है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब सामान जितने में खरीदा था उतने में बेच रहा है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पे 900 ग्राम ही बेच रहा है। 1 किलो के स्थान पे कितना दे रहा है, अगले को तो 900 ग्राम ही देता है, तो उसको लाभ कितना हो रहा है, 100% लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है, लाभ पहले तो सोचो लाभ कितना है, पहले तो आपको लिखना है, ऊपर लिखना है त्रुटि, इसका फॉर्मूला है त्रुटि, कितना कम तोल रहे हैं बटा सत्य माप माइनस त्रुटि, एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखो कितना जबरदस्त। त्रुटि, त्रुटि का मतलब है कम कितना तोल रहे हैं, कम कितना तोल रहा है, 100 ग्राम तो कम तोल रहे हैं, 900 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब 1 किलो में ग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, 900 ग्राम दे रहा है, इसका मतलब 100 ग्राम कम दे रहा है। सत्य माप कितना है, सत्य 1 किग्राम, 1 किग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम माइनस सत्य माप कितना है 1000 ग्राम, उसमें से त्रुटि कितनी है, 100 ग्राम की त्रुटि है, तो कितना हो गया, सत्य माप 1000 ग्राम माइनस 100 ग्राम, 100 ग्राम की त्रुटि है, मल्टीप्लाई 100%। अब यहां आ गया 100 और ये हो गया 900 गुणा 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, ये आ गया 100 बटा 9, 100 बटा 9, 100 बटा 9। अब 100 में 9 का भाग देंगे 11 से 1 बटा 9%, उसको कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 11 से 1 बटा 9%। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को यदि आपको ट्रिक समझ में नहीं आता है, ट्रिक यदि आपको याद नहीं रहता है, तो लॉन्ग मेथड से इसको एकेडमिक मेथड से करना बहुत मुश्किल काम है। आप करते करते थक जाओगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, सॉल्यूशन जरूर आ जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा जरूर लग जाएगा। तो आपको कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत मायने रखता है, तो आप इस मेथड को अपना सकते हो। क्या करना है आपको, बस सीधा देखना है कि कितना कम तोल रहा है, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम है, 1 किलो से जितना कम तोल रहा है वो टोटल किलो कितना है, कितना किलो है, 1 किलो, 1 किलो के पे ही डिपेंड करेगा, 1 किलो पे ही देगा। 1 किलो से कितना कम है, 100 ग्राम है, तो टोटल कितना हो गया, ये लिखना है कितना, 900। कितना दे रहा है, पहले तो यहाँ लिखनी है त्रुटि, आपको कितनी लिखनी है, त्रुटि लिखनी है, त्रुटि कितनी है, 100 ग्राम की है, 100 ग्राम कम तोल रहा है, और दे रहा कितना है, 900, तो बट गुणा 100%। पहले तो आपको कम कितना तोल रहा है वो लिखना है, उसके बाद में दे रहा कितना है, पहले आपको कम कितना दे रहा है, उसके बाद में दे रहा कितना है, 900 ग्राम दे रहा है, बट गुणा 100%, लाभ परसेंट याद करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 0 से 0 और 100 में 2 का भाग देंगे, 11 से 1 बटा 9%। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, टाइप 4 नंबर टाइप है वो आपको अच्छे से समझ में आए, और इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम तोलता है, तो लाभ कितना हुआ, लाभ परसेंट निकालना है। तो पहले तो देखो 960 ग्राम तोल रहा है, कितना कम तोल रहा है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, 40 ग्राम कम तोल रहा है, तो नीचे क्या करना है, पहले तो आपको ये लिखना है कि कितना कम तोल रहा है वो लिखना है, उसके बाद में तोल रहा कितना है, 960। अब परसेंट निकालना है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 100%, ओके, 0 से 0 कट हो जाएगा, और अब 4/96 गुणा 100%, सीधी सी बात है, 4 के पड़े से ये 24 बार कट हो जाएगा, 100 में 24 का भाग दे देंगे, 100 में 24 का भाग दे देंगे, 100 में 24 का भाग देंगे, ये 25 और ये 6, 25/6, अब 6 का भाग देंगे 25/6, इसको मिक्सर में आप चेंज कर सकते हो, मिक्सर में चेंज कर सकते हो, 4 से 1/6, 4 से 1/6% आ जाएगा। मिक्सर ये छोटी छोटी क्लासों की चीज़ें हैं, आपको यदि ये नहीं आते तो कमेंट भी कर सकते हो मुझे इनको कैसे करना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो बहुत ही ईजी है। मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। टाइप 4 इस वीडियो में ओनली 4 आपको टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, और उसके मोस्टली बहुत सारे टाइप्स हैं, लाभ और हानि के, डिस्काउंट भी आएगा, MRP रेट पे अंकित मूल्य और बट्टा, समतुल्य बट्टा, और भी बहुत सारे टाइप्स है, तो वो सारे टाइप्स करवाऊंगा, कम से कम 3-4 वीडियो बनाएंगे और मैं 3-4 वीडियो डालूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहा है। इसका लाभ ज्ञात कीजिए, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि वो कितना कम तोल रहा है, 200 ग्राम कम तोल रहा है। 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम। मैं बताना चाहूँगा, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, बहुत सारे दोस्तों को ये भी नहीं पता है कि 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। क्योंकि ये मैंने कई आजकल के जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैंने पूछा 1 किलो में ग्राम कितने होते हैं। यहाँ बहुत सारे जुर्मियों में या सिक्कर में जाके देखो 10-20% ही बच्चे तैयारी करते हैं और मोस्टली ऐसे ही घूम रहे हैं। उनको पूछ लो 1 किलो में ग्राम कितने, ये तो नहीं पता, 100 ग्राम होगा आई थिंक। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 1 किलो में ग्राम 100 नहीं होते, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम की जगह वो कितना तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है। इसका मतलब 200 ग्राम कम तोल रहा है। पहले आपको कम कितना तोल रहा है वो लिखना है। ये बात मैंने क्यों बोली, मैंने कल ये बच्चे से पूछा, यहाँ वो आई थिंक फौज पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसको ये भी नहीं पता 1 किलो में ग्राम कितने, और वो 1 साल से यहाँ जुनून में तैयारी कर रहा है, 1 साल से, और कम से कम 2-2.5 लाख रुपये लगा दिए। मुझे नहीं लग रहा उसका सिलेक्शन कैसे होगा। 800 ग्राम तोल रहा है, इसका मतलब 200 ग्राम कम तोल रहा है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 में से 800 ग्राम ही तोल रहा है, 200 ग्राम कम तोल रहा है। अब तोल रहा कितना है, सत्य माप कितना है, 1000। इसका फॉर्मूला होता है त्रुटि बट्टा सत्य माप माइनस त्रुटि। तो सत्य माप 1000 ग्राम माइनस 200 ग्राम त्रुटि है, तो कितना हो गया, 800 ग्राम तोल रहा है। जितना पहले तो आप लिखोगे कितना कम तोल रहा है वो लिखो, उसके बाद में कितना तोल रहा है वो लिखो। परसेंट निकालना तो 100 से गुना कर दीजिए, 0 से 0। अब 200 में 8 का भाग दे देंगे, 200 बट्टा 8। अब 8 का भाग देंगे तो 4 के पारे से दोनों ही कट रहे हैं, ये हो गया 50 और बट्टा 2, इसका मतलब 25%। ऐसा क्या है, 25% वो क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा, और इसके टाइप 4 तक मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, और जो मोस्टली एग्जाम में आपके बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और रीट और पटवार, इन जितनी भी बेल्ट की नौकरी हैं, इन बेल्ट की नौकरियों में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। और आरएस अग्रवाल की बुक से मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ये मोस्टली 4 टाइप्स की क्वेश्चन मैंने आरएस अग्रवाल की बुक से करवाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ज़्यादा बार नहीं बोलूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये आपको मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, और आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ताकि मैं और इससे अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। और रीड के सारे आपका जो सिलेबस बाकी बचा हुआ सारा का सारा करूँगा, और पटवार के भी सारे टॉपिक्स करवाने का मूड है। और साथ में पटवार की जो भी मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, पटवार का जो सिलेबस है जीके का भी, कि मैं खुद ही करूँगा सारे के सारे टॉपिक्स, इसमें विचार चल रहा है मेरा। तो दोस्तों आज का इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आ रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, आपका ही चैनल है। जय हिंद, जय भारत।